ओम शांति। आज 24 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु से वरदान पाने का विशेष दिन है। वरदान उड़ती कला का अनुभव कराते हैं। आज बहुत ही सुंदर वरदान बाबा ने दिया। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहे, मूंझने की स्थिति को भी मोज में बदलने वाले सदा कर्म योगी भव। जो आत्माएं त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहती हैं वो कभी किसी परिस्थिति में मूंझती नहीं, बल्कि मोज का अनुभव करती हैं, क्योंकि उनको अपना रास्ता मंजिल बिल्कुल स्पष्ट होती है। ऐसी आत्मा कल्प पहले की स्मृति में रहती है कि ये सब तो अनेक बार पहले भी पास हो चुका है, इसलिए कभी भी वो मूंझती नहीं, मोज का अनुभव करती है। ऐसी आत्माएं ही सच्चे कर्म योगी हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा सिखा रहे हैं कि एकांत का बहुत महत्व है। एकांत में जब आप बैठते हैं तो आपको ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है, विचार सागर मंथन बहुत अच्छा होता है। जो कुछ हम सुनते हैं उसे धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। पर कभी भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। नहीं, फुल पास होके दिखाना है, अच्छी रीति पढ़ना है, नींद को जीतने वाले बनना है, सबको सुख देना है। ऐसे बच्चे जो ये सोचते हैं कि जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा, तो उनके पुरुषार्थ की गति रुक जाती है। सवेरे उठने का बहुत शौक़ होना चाहिए। जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। तो हम सब भी गॉडली स्टूडेंट हैं। सुबह उठकर अच्छी रीति पढ़ना है। कोई कहते नहीं उठ सकते, तो बाबा ने कहा नुमा शाम का समय भी बहुत अच्छा होता है। उस समय देवताएं चक्र लगाते हैं। आप ईश्वरीय औलाद हैं, आपकी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जरा भी अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा के पास आते हैं तो बाबा बकरी को शेरनी बनाते हैं, बंदर को देवता बनाते हैं। तो चलन में बहुत बहुत निरंकारी बनना है। ये याद रखना है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। अगर कोई बच्चे अहंकार में रहते हैं तो बाबा ने कहा फिर वो सेवा नहीं कर सकते। ईश्वरीय सेवा करने के लिए हर कर्म अपने हाथ से करना है, अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। क्वेश्चन है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? फुल पास होने के लिए कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं? फुल पास होने के लिए सदा ख्याल रहे हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाले बनना है, खुशी में रहना है। बाकी ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। ये ख्याल अलबेला बना देता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बेहद के बाप से अभी हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं, जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन ना सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई हदें नहीं रहेंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे।
उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने स्थापन की तुम बच्चों के द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ये राजाई लेते हैं, फिर आधा कल पूरा होने से हम ये राजाई गवाते हैं, फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। ये हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार है। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिन्हें सदा खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भले कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने ये हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर, विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। फिर जब राजाई गवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकार से भक्ति, दान, पुण्य, जप तप करते हैं। इस पढ़ाई से तुम्हें राजाई मिलती है। वह पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना। परंतु बाबा कहते हैं उनको तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी ये कोई नहीं जानते। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप तो सबको राजाई नहीं देंगे, ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अब तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आप ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पति दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं। आकर इस वैशाल्य से शिवालय में ले चलो। एक है निराकार शिवालय, निर्वाण धाम। दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं, उसको भी शिवालय कहते हैं। एक तो परम धाम को शिवालय कहते हैं, सतयुग को भी क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन किया उसको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि शिवालय बन जाती है। तो ये साकारी शिवालय सतयुग में, वो है निराकार शिवालय निर्वाण धाम में। ये नोट करो। समझाने के लिए बच्चों को बहुत पॉइंट्स मिलती हैं, फिर अच्छी रीति मंथन करना चाहिए। पॉइंट्स बहुत मिलती हैं, उनका अच्छी रीति मंथन करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। हम जल्दी उठें, ये भी शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा शाम को बैठो। शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। उनको ही रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान है। सतयुग, त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर की आदि, उसको मध्य कहा जाता। ये सब बातें बाबा समझाते। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए, फिर लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। बात एक हो जाती है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो, फिर तुम विष्णु की वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते शूद्र वंशावली बनेंगे। ये सब बातें बाबा समझाते। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व का मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। इस पढ़ाई में बहुत होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। सब एक से ही पढ़ते हैं,
सब एक शिव बाबा से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती। नंबरवार सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पैसे के लिए कभी भी दुखी नहीं होते हैं। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक के मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। एक शिव बाबा की मत पर चलने से विश्व के मालिक बन जाते हो। वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है। 8 पासवीं ऑनर होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं। बीच में बाबा, बाकी है अष्टरत्न। 9 रत्नों की अंगूठी भी बहुत पहनते हैं। अष्टरत्न होते हैं, बीच में एक शिव बाबा, इसलिए 9 रत्न, उसकी भी अंगूठी पहनते हैं। ये देवताओं की निशानी समझते हैं, अर्थ तो समझते नहीं कि वो 9 रत्न कौन थे। माला भी 9 रत्न की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डाल लेते हैं। अष्टरत्न और ऊपर फूल होता है, यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। अर्थ भी समझाना है। शायद वह पोप की भी नंबरवार माला बनाते हों। इस माला का उनको पता नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं, शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो। अब अगर तुम किसी को भी बैठ समझाओ माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे ये माला किसकी बनी हुई है। किसी को भी समझाएंगे तो समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। समझेंगे ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। बाबा का परिचय सबको देना है, सृष्टि चक्र को जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे। सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर से बनते हो। तुम ये पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद उनका नाम क्या रखा गया? श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते। सतयुग में किसकी स्त्री अकाले मृत्यु में नहीं जाती है। सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। रोने की तो कोई दरकार ही नहीं। नाम ही है पैराडाइज। इस समय ये अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं, सब में माया का भभका। ये एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली हैं। 100 वर्ष में ये सब हुए हैं। यह है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इसे माया का पंप कहा जाता है, माया का शो कहा जाता है। साइंस के पिछाड़ी का भभका है, अल्पकाल के लिए सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो। वह राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। वहाँ कोई उपद्रव नहीं क्योंकि माया ही नहीं। बाबा समझाते बच्चे अच्छी तरह से पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा ये भी जानते हैं कल्प पहले माफ़ी की सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली वही अब चल रही है। जो सीन कल्प पहले चली थी वही अब चल रही है। नर्क को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले की तरह से चल रहा है। बाकी जो इस धर्म के नहीं होंगे उन्हें ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक ये पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए। मेहनत तो करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं, तो चलन बहुत ऊंची होनी चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तुम्हें बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में बहुत निरहंकारी बना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरंकारी हैं, सब कुछ हाथ से करते हैं और ही जास्ती मान होगा। कहीं अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं, कहीं कहीं अहंकार आ जाता है, दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। नंबरवार मर्तबे होते हैं। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं जो ड्रामा में होगा व जो नसीब में होगा, ये ख्याल आने से नापास हो जाएंगे। अगर कोई ये सोचता है कि जो नसीब में होगा तो ऐसा सोचने से नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है, नींद को जीतने वाले बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। बाबा को कोई बताते नहीं, बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं, शायद इनका ही पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना, नंबर 1 बच्चा है ब्रह्मा, इनका पार्ट है विचार सागर मंथन करने का। बाबा अनुभव बताते, उठकर याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। ऊंचे से ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ऐसे से विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पे ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्मांचित निरंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। अपना नसीब ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। अपना नसीब ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करने का शौक रखना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थिति को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थिति को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वो कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर हैं। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। चाहे परिस्थिति मुंझाने की हो, ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार वो पार्ट बचाया। ये स्मृति कर्म योगी बना देती है, वह हर काम मौज से करते हैं। ये स्मृति कर्म योगी बना देती है, वो हर काम मौज से करते हैं। स्लोगन है, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सम्मान पाना है तो पहले सबको सम्मान देना है। आज याद रहे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, मुझे सदा मौज में रहना है। एकाग्र हो जाएंगे अपनी ऊंची स्थिति में, त्रिकुटी कक्ष में अपने दिव्य स्वरूप को देखें। चिंतन करें, मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कोई भी कर्म करते मुझे सदा मौज में रहना है। कभी भी कहीं भी मूंझना नहीं। बाबा ने मुझे
बहुत शक्ति प्रदान की है। मैं मूंझने की परिस्थिति को भी मौज में बदल सकती हूँ, क्योंकि मुझे तीनों काल बिल्कुल स्पष्ट है। मैं आत्मा बाबा से वायदा करती हूँ, मैं अपने इस ब्राह्मण जीवन में सदा मौज में रहूंगी, हर कर्म याद में करूंगी। मेरा हर कर्म बाबा को समर्पित। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।